था। हाँ अब ये है। सर चैट में कुछ लिखा हो। देखो एग्जाम में गलती को अवॉइड करने के लिए और टेस्ट दो, ठीक है ना, जितनी ज्यादा टेस्ट दे सको मतलब और टेस्ट दो, ठीक है ना। अभी 8th क्लास में हो तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अपने से मतलब टेस्ट मतलब अपने से जैसे कि होता है कि मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो वो तो अभी तुम लोगों को नहीं कहेंगे करने के लिए, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें, ठीक है ना। सर अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। अरे सुहानी, लेंगे लेंगे टेस्ट, ठीक है ना, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी मैं समझ रहा, अभी नींद खुली है। वो 10th वाले क्वेश्चन में बैलेंस विथ स्टोन बेस है ना? 10th वाले क्वेश्चन में अब नहीं, 10th वाले क्वेश्चन में वीर स्टोन बेस हम कहाँ बनाए? 10th वाले क्वेश्चन में वीर स्टोन बेस तो था ही नहीं। सर रीड्रॉ करेंगे तो वैसे ही बन जाएगा। नहीं सर नहीं, सॉरी वो 10th क्वेश्चन में वीर स्टोन बेस तो है ही नहीं। अब क्या कह रहा है वीर स्टोन, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सर 9th वाले में था, 10th वाले में नहीं। नहीं, मार्क्स री एवेल्यूएट क्यों होगा? सही तो है मार्क्स, जो नंबर आया सही तो दिया है। अरे देखो तो लोग मार्क्स के पीछे पड़े तो मार्क्स के पीछे मत पड़ो, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने के पीछे पड़ो, ठीक है ना, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। टेस्ट मत छोड़ो चाहे कितना भी नंबर आए, ठीक है ना। नंबर कितना भी आए उससे फर्क नहीं अभी पड़ना कितना चाहिए। क्वेश्चन डिस्कस किए? 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। ये देखो 11th वाला क्वेश्चन था, क्या ये आसान था? अब वीट स्टोन ब्रिज हम बताए थे एक बार, फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो बताए थे एक बार पहले वीट स्टोन ब्रिज हम, ठीक है। हाँ, 11th वाला क्वेश्चन आसान था क्या कि कठिन था? हाँ सर ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है। यस आसान है। कौन सा वाला, कौन सा वाला बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है? 11th। 11th वाले में क्या पूछा गया था? ए एंड डी के क्रॉस रजिस्टर, ये वीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है? नहीं है। सर यहाँ दो अरे तो दिख रहे हैं। अरे, वीट स्टोन ब्रिज कहाँ हाँ से आ ये गया नहीं इसमें? सर। सर ये सर वीट स्टोन से सर सॉल्व किया निकालना था, है। आंसर सही हो गया था। हो गया होगा बाई चांस, बट दिस इज नॉट अ वीट स्टोन ब्रिज। यस सर, स्टोन बेस नहीं है। सर वहाँ 10 और 10 को मतलब पहले बस एक पार्ट को हम लोग कंसिडर किए फिर दूसरे वाले को तब। सर इसमें वैसे क्या मेथड होगा एक बार बता दीजिएगा। देखो ए बी सी, अच्छा बीच में होगा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये देखा करो ना किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, ठीक है। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जो एक किसी एक सब्सटेंस है, जैसे तुम्हारे हाथ में सपोज पेन है, ठीक है ना, एक बात उसका है सर रेजिस्टेंस रिकॉर्डिंग। हाँ, उसका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है ना। करंट के डायरेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो मतलब R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते थे, तो उसमें L क्या होता था? L इज द लेंथ अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, और A इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो किस के अबाउट हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, किन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो सर्किट बना दिया उसका रेजिस्टेंस हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी नाम दे दिया, ए बी सी डी, ठीक है ना। सर आंसर सबके की में सब 10 थे। नहीं नहीं नहीं, सबके सब 10 हैं, ठीक है ना, सबके सब 10 हैं, ठीक है। तो लिख नहीं रहे हैं सबको, ठीक है ना। अब देखो सर पूछा किसके गया? ए और डी के क्रॉस पूछा गया, ठीक है ना। ए और डी के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया। तो अगर हम ए और डी के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सपोज हम ए और बी के क्रॉस अगर बैटरी लगाते हैं ऐसे ऐसे, बताना जरा बी और सी में कितनी करंट जाए, मतलब जो यहाँ पे नाम और लिख देते हैं,
ये दो रेजिस्टेंस को जरा सर्कल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जरा बताना इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगी या नहीं जाएगी, पहला क्वेश्चन ये है। अभिषेक ने बोला नहीं जाएगी, नहीं रोहित ने जाएगी। बोला नहीं जाएगी, नेहा ने बोला नहीं जाएगी। अरे नहीं जाएगी करंट, क्यों जाएगी? सी के आगे कुछ कोई रास्ता है क्या कि वहां पे वायर्स जुड़ा हुआ है कि वहां पे करंट जाएगी? नहीं तो सर। आगे उसको कोई पाथ ही नहीं है, वो ओपन पाथ है, मतलब वहां पे करंट जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो करंट देखो यहाँ से चलेगी जब यहाँ से, ऐसे ठीक बैटरी है, की फिक्स करेंगे। सर क्वेश्चन में मतलब वो दिखाने के लिए कि देखो हम लोग जिस को रजिस्टर जितने में, रजिस्टर से काम था क्वेश्चन में बस उतना ही को लेवल किया हाँ गया था, देखो जैसे व्हीट R1 स्टोन R2 ब्रिज में, हाँ नहीं सबके सब 10 थे, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज में भी जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, अरे मेरी बात सुनना है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज में भी जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो जो बीच वाला रजिस्टर होता था, इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज जब बनता था, सर बीच वाले में कुछ नहीं जाता था। तो क्या उसको लेते थे, क्या कंसीडर करते थे, क्या नहीं करते थे ना। R1 R2 R3 R4 R5, अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी कि अगर R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 हो जाता, तो R5 का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो R5 को कंसीडर ही नहीं करते। वैसे ही सेम यहाँ यस पे सर। ये जो जो सर्कल किए हैं, जो दो रेजिस्टेंस है, उसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे सर्किट के लिए, ठीक है ना। मतलब उसको हम हटा सकते हैं वहां से, ठीक है ना। ये हटा दिए यहाँ से, ये हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी सर्किट है, ये सर्किट है, ये सब जो हटाना है इसको हटा लो, ठीक है ना। अब फिजिक्स क्लास ऑफलाइन हो गई तो यहाँ बता दिया जाएगा, क्वेश्चन में अभी दिया हमें था भी क्या नहीं आया। कि मतलब ए और डी के क्रॉस है, दिया था ना। अरे क्वेश्चन में तो बताएगा ही ना किसके क्रॉस निकालना है, नहीं बताएगा तो निकालेंगे कहाँ से, वो तो नहीं सर वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन बताया हुआ था, ना फिर। लेकिन ये तो मतलब बताया नहीं था ना कि किसका क्रॉस कनेक्ट करना अरे है बैटरी क्यों? में। ए अरे और डी जिसके तो क्रॉस लिखा है। निकालना है, जिसके क्रॉस निकालना है उसी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। जिसके क्रॉस निकालना है उसी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे ना, अपने से कहीं और थोड़ी कर देंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ठीक यस है डी ना। सर। का मतलब उस दो टर्मिनल के बीच में हम लोग अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे। हाँ 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 हाँ। अरे फिजिक्स क्लास जो अभी है, देखो फिजिक्स क्लास के बारे में अभी कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब तक एक टाइम टेबल मिल नहीं जाता तब तक ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है। बाकी का मैंने देखा मैथ्स का और बायो का आ गया था, बट फिजिक्स का भी नहीं आया था, ठीक है ना। सब मैंने जब किया है तो बैटरी कनेक्ट किया था, सर मैंने वहाँ ठीक है जीआरएस ना। में क्या सब हार्ड कॉपी मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मतलब सॉरी, ये सारा अभी क्या मिल पाएगा? नोट्स का, सारा अवेलेबल है? नोट्स का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का और वहाँ का जो मटेरियल उसका हार्ड कॉपी मिलेगा, नोट्स तो तुम्हें अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वो सब नहीं हम सर लोग क्यों नहीं नोट्स तो है ही मिलेगा सर अगर मेरे पास, लेकिन मतलब क्वेश्चन बैंक वो ठीक है। सब वहाँ अभी सारे अवेलेबल है, सारी चीज। हाँ लेकिन देखो देखो एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। जो 8th क्लास में तुम्हें पढ़ा रहे हैं उस वो सब नहीं मिलने वाला, मतलब जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। हाँ क्योंकि सर वो तो पता हम है। तुम्हें बता दें क्योंकि क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि 8th क्लास में इतना नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। क्योंकि तुम लोग का बैच अच्छा था, अच्छा बैच था, तुम लोग को अच्छे से मतलब चीजें समझ में भी आ रही थी, तो इसलिए बढ़ते चले गए, लेवल बढ़ता चला गया, ठीक है ना। क्लास 8 में नहीं पढ़ाया जाता है इतना, कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो हम जो नहीं जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। लेकिन देखो नहीं मतलब जाके ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे नहीं मिलेगा, तुम मतलब कभी भी जाके ऐसे भी जाके ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक है तो अब बताओ जरा वेरिफिकेशन इसका। भी होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल सर होगा, ठीक है ना। हाँ वही अब बस जरा एक इसका, कंसर्न रह गया था अरे कि अब आ अगर जाओ हम आ जाओ लोग आ जाओ ऑनलाइन वापस आ करेंगे जाओ। तो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ऑनलाइन चलता रहेगा, ठीक है ना। ये बताओ 10 10 20 10 10 20 20 20, अरे 20 10 20 10 10 10 10 10। और तो ये हो गया ये 10, तो ये 10 ये 10 ये 10, ठीक है। तो जो भी आंसर है 30, ठीक है ना। 30। यस सर 30 12th होगा। वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कर सकते हो 12th वाला क्वेश्चन। यस सर, 2/3 थर्ड वोल्ट। हाँ क्या कह रहे हैं सर निखिल, 10th वाला तो ऑफलाइन ये बेस्ट शुरुआत के कुछ है। क्वेश्चन थे उन्हीं की तरह एकदम है। अरे ये नहीं समीक्षा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। देखो ये मेरा पढ़ाना ना पढ़ाना इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है,
कि तुम लोग कितना समझ रहे हो, ठीक है, तुम लोग के समझने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज तुम्हें एक जैसे वरुणा वाले बैच में मैंने पढ़ाया तो वहां पे बच्चे नहीं ग्रेस्प कर पाए, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 8th क्लास के बच्चे हैं, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। नहीं कर पाए तो मैंने लेवल वहां पे ऑब्वियस मतलब घटा दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो तुम लोग हाँ समझते सर। जाओगे तो पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, नहीं समझोगे तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, सर जो ठीक है ना। फोर्थ नहीं वाला सर, समझ क्वेश्चन में आ था गया सर। सर, उसमें तो हाँ। आर ड्रिफ्टेड इन रैंडम डायरेक्शन होगा, तो उसमें मूव का क्यों है? तो वो आंसर या तो speed? स्पीड वो सी होगा। द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द रैंडम डायरेक्शन विद द स्पीड, सही तो लिखा है, थर्ड तो ऑप्शन 2 इसका क्यों करेक्ट नहीं था। होगा? 2 क्यों नहीं होगा? द इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये बताओ 10 स्पीड कितनी सर होती 2 है। जो होता है सर वो स्पीड बहुत कम वोल्टेज होगी। अरे अप्लाई एक करने के सेकेंड, बाद होता अरे एक सेकेंड, 10 के पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि 10 के पावर 3-4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते थे। है। 10 की पावर 3-4। अरे सर बहुत मैं तेज 10 मूव की पावर करते हैं 3 ना, कि 4 10 की पावर इधर उधर 5 मीटर। रैंडमली टकराते रहते हैं, वो तेजी से मूव करते हैं ना, ठीक है। सर लेकिन 10 की पावर 5 मीटर हाँ पर बता रहे, सेकंड 1 तो मिनट भी बता रहे, कम है ना ठीक सर। है। वो कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड से कम है। सर जो लाइट होता है की 10 स्पीड का से, माइनस, हाँ वो अब बोल वोल्टेज देते हैं अप्लाई 10 के करने के पावर बाद। 4, ठीक है ना, 10 के पावर 5 इस तरह से रहता है, ठीक है, तो भी काफी हाई स्पीड रहती है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, सॉरी, देखो इसमें क्या किए थे, अरे ये जो जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही थी उसको हटा दिए थे, ठीक है ना। 11th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही थी उसको हटा दिए थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था तो इसका अपना कोई मतलब नहीं रह गया था, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी थी, नहीं जाती, कोई करंट नहीं जाती, जीरो जाती, ठीक है ना। तो जीरो जाती तो अपना ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। तो बस ये जो सर्किट बनी तो ये रेजिस्टेंस हट गया यहाँ से और यहाँ से ये हट गया, ठीक है ना, ये सब हट गया यहाँ से। तो अब बताओ ये सर क्या हो ऐसे गया। क्वेश्चन आप पीडीएफ में दिए थे क्या अच्छी बार माँ वाले में? पीडीएफ में शायद दिए थे, सर शायद मेरे शायद को शायद। ऐसा मिल नहीं रहा था इसलिए सब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन तो नहीं दे पाए थे अभी। देखो अब ये देखो, ये जो 10-10 था वो किस में है, सर ये सब सीरीज में, ठीक है जेई ना। मेन लेवल के हाँ हैं कि कर रहे नीट कर लेवल के रहे ही है? मेंस लेवल के, नीच लेवल दोनों के हैं, ठीक है ना। नहीं सर, तो तो 10-10 क्लास 12 20, लेवल के बेसिक क्वेश्चन होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे हम नीट की बुक से निकाल के दिए हैं सब, ठीक है। तो 20-20, नीट में ठीक है इजी ना। क्वेश्चंस आते हैं। तो इजी क्वेश्चंस है। ये 20 पैरेलल में हो गया तो 20 × 20/20 + 20 1 + 1 बस बढ़ रहा है आगे, ठीक है ना। 20 × 20/20 + 20 40 हो गया, तो ये हो गया कितना, 440 400/40 = 10। 10, ठीक है ना। तो ये वाला जो पूरा हो गया ये 10 हो गया, ठीक है ना। ये 10 वो 10 वो 10, ठीक है ना। 10 10 10 30 30, अरे 30 के यस सर, ना, ठीक है। 30 सर। तो कौन सा वाला नहीं बताना था, कौन सा हो गया था, 11th हो गया था, ठीक है ना। 12th वाला नहीं बताएंगे, सर आवाज 13th नहीं आ वाला रही। बत 12th में बहुत आ रही आज है, आ रही है। आ रही है ना। अच्छा सर, अच्छा अभी आई है मुझे। 13th वाला बता सकते हैं बहुत अगर इजी पूछोगे है। तो, सर मत नहीं तो बताइए। फिर आगे बढ़ जाएंगे। समझ बताइए सर, बहुत इजी है। सर मत बताइए। एक्स की वैल्यू तो पूछी गई है। अरे वी टेस्ट में हाँ बताया सर ना ये कि वाला। बी और डी के बीच में, पोटेंशियल जीरो हो जाए, मतलब मतलब ये हो जाए, ओ जैसे कैपेसिटेंस यहाँ हो जाए, ठीक एक्स है ना। लेकर चलेंगे तो आराम से हो जाता। ये सर, हम्म, सर ठीक है। 14 भी मत बताइए। 14th वाला बताने की जरूरत है कि नहीं। नहीं सर। यस सर, बता दीजिए। हाँ सर, थोड़ा सा इन बता वाला दीजिए। अच्छा था लेकिन इजी था। सब पहली बार में देखने में लग रहा था कि थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर सब पहली सॉल्व बार किए देखने तो में, ऐसा सर फिर लेकिन बाद में थर्ड समझ में आया कि सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अच्छा ठीक है। यस एम और अब एन के अक्रॉस। इसलिए सर, नहीं तो सीधे सीधे दिख रहा है 1.8 तो 1.8 हाँ सर वही मेरे को भी पहली बार में लग रहा था, लेकिन फिर सर सॉल्व करने के बाद लेकिन पता। फिर सॉल्व किए तो 2 अच्छा मीटर आ ठीक गया। है, सर शिवांग हमें मैंने एक तो बार 12th लॉजिक क्वेश्चन से किया, सर इसमें मैंने एक बार हाँ शिवांग एक बार हमें मतलब व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन कराए थे तो उसमें कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। हमें सर जो व्हाट्सएप पे आप बता देना, बोल एक बार रहे याद हैं दिला देना। हार्ड कॉपी, उसमें मतलब क्या मिलेगा? क्वेश्चन बैंक? हाँ क्वेश्चन बैंक मिलता है, थोड़ा सा मतलब स्टडी मटेरियल टाइप का पढ़ने के लिए मिलता है, इस तरह से होते हैं।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ऐसे ऐसे वो M और पीडीएफ N में ना। नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल। नहीं, PDF में क्यों मिलेगा? सर M करंट और N, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। नहीं, ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट मत करके जाना कि ये क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ये वाले, ठीक है ना। 8th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता ना। हाँ, अगर तुम 10th क्लास का मटेरियल उठाओगे तो देयर मे बी ए चांसेस कि मतलब मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। 10th क्लास का अगर मटेरियल मिल जाएगा 12th तो हो क्लास में भी सकता है। मिल जाएगा। हाँ, 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो, एक वायर है, ठीक है ना, 20 ओम का वायर है, ठीक है ना। उसको तुमने मोड़ के एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। उसको सर्कल बना दिया, इस तरह का सर्कल बना दिया, ये रेड कलर का जो है सर्कल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और इसमें ये देखा है कि हैविंग द रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर, 1 ओम पर मीटर मतलब क्या समझे कि पर मीटर मतलब हर 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर की लेंथ तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये 20 ओम का 20 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, तो इसकी लेंथ भी 20 मीटर रही होगी, ठीक है ना। 20 मीटर। तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M and N, ठीक है मैं ना, चैट में तो पूछता हूँ। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M and N इज कितना 1.8 ओम, ठीक है ना, 1.8 ओम, ठीक है ना। आइडेंटिटी चेंज करके 12th में कहाँ जाओगे, साइज तो वही रहेगी ना अभी। नहीं सर वो लंबा होगा। देखने में तो हाँ छोटे ही सर। लगोगे ना, चेहरे से तो पता चल नहीं जाएगा सर, ना, उतना भी नहीं। छोटे बच्चे हो। सर वहाँ पे तो ये सर जा तो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो सपोज सुनो, M और N के अक्रॉस अगर बैटरी लगा दें, अनुराग M सर और N के पकड़ अक्रॉस लेंगे। अगर बैटरी लगा दें, ठीक है ना, तो मान लो करंट ऐसे गई, ठीक है ना। करंट जब M वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसको 2 रास्ते मिलेंगे, ठीक है ना। करंट जब M वाले पॉइंट पे पहुंचेगी उसको 2 रास्ते मिलेंगे, तो दोनों में ये डिवाइड हो जाएगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे हो तो जाएगी, वहाँ क्या ठीक है। आइडेंटिटी मांगते हैं वो लोग? अरे आईडी प्रूफ मतलब तुम्हारा वो होता है ना, कार्ड ना। मिलता है ना, नहीं सर, ठीक है जो ना। अभी तक मतलब पहली बार जाएंगे उनके लिए क्या? हाँ सर वो क्या तो उनको तो पहले अब कंसेंट हमको लगता है कुछ संदीप वंदीप का कुछ वो मांगेंगे, आईडी अब क्या कार्ड। मांगेंगे पता नहीं, अब वो देखो उनकी आईडी हेडेक है, कार्ड ना वो क्या करेंगे हमको सर, नहीं वो पता। किसी भैया दीदी से मांग कर ले आ सकते। अरे तो वो फोटो कहाँ से कैसे बदल दोगे उसके अंदर से, वही तो। और ठीक है। कहाँ अब से बताओ, देखो जो ये जो ऊपर वाला वायर है, M और N के ऊपर वाला जो वायर है, ठीक है ना, ये वाला वायर, ये वाला वायर जिसपे भी पेन चला रहे हैं ब्लू कलर वाली, ठीक है ना, ये वाला वायर, और जो ये नीचे वाला वायर है और जिसपे दोनों ये सेम वाला वायर, वोल्टेज के अक्रॉस। हाँ, ये दोनों क्या है, मतलब पैरेलल में है, ठीक है ना, स्टैंड पे तो मतलब लिखा हो। ठीक है ना, पोटेंशियली। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में है। तो सपोज ऊपर वाले का रेजिस्टेंस मान लो कितना R1, नीचे वाले का मान लो कितना R2, ठीक है ना, ठीक है। R1 R2 ले लिए, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पता है कि R1 प्लस R2 जो है वो 20 ओम है। अरे है कि नहीं है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस तो 20 ओम था ना, अरे था ना, पूरे वायर का यस रेजिस्टेंस तो सर। 20 था, तो R1 प्लस R2 तो 20 है, ठीक है ना। और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो दिया है वो दिया है सर ये 1.8। लेकिन ऐसे R1 प्लस R2 को अगर सीरीज में होता तब 20 कुल मिला के होता ना। अरे पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, अच्छा पूरे हाँ वायर सर, का तो मतलब 20 कि ही है ना। सीरीज में 20 होगा और पैरेलल में 1.8। हाँ, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेक्शन। तो अगर हम R2 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि देखो मतलब पर ओम मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस, 1 मीटर की लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है ना। तो अगर R2 की वैल्यू निकाल लें, वही तो लेंथ ऑफ द वायर भी होगी ना, 1 मीटर 1 ओम, 2 मीटर 2 ओम, 3 मीटर 3 ओम, ठीक है ना। तो जितना ओम उतनी लेंथ है, ठीक है ना। तो अगर हम R2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें इन दोनों इक्वेशन से, तो क्या यहाँ से हमारा मतलब वही L आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेक्शन, ठीक है ना, मतलब सर शॉर्टर यहाँ सेक्शन तो R1 R2 के लेके जगह हम चलें। लोग R2 माइनस 20 सॉरी 20 माइनस R2 लिख सकते हैं सारे जगह।
और भी तरीका है, और भी तरीका है। सर R1 प्लस R2 के ऊपर 20 डाल देंगे नीचे अरे डिनोमिनेटर। देखो वो तो कैलकुलेशन वाला मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में R1 प्लस मैंने R2 तो सर वैसे 20 डाल दें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसे सॉल्व किया था। अगर मान लो क्वाड्रेटिक हमें नहीं आता, अच्छा क्वाड्रेटिक तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ाया गया है ना? सब पढ़ाया अरे गया है। पढ़ा दिया गया है? मतलब उसका फॉर्मूले सब आते हैं और अच्छा क्वेश्चन ठीक 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 ठीक, सब पढ़ाया भी तो गया है। कोई बात, हम बताते हैं, ठीक है। माइनस बी वो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य, हाँ ठीक है, मान लो हमें सबको नहीं पता, पता ठीक है ना। होगा। हाँ तो देखो अगर ऐसे कर लो, ठीक है ना, देखो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.8 ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 कुछ नहीं, क्योंकि सीधाचार की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी थी, 20, तो यहाँ पे 20 रखो तो कितना आ जाएगा ये 36। 36। तो R1 R2 की वैल्यू आ गई 36, ठीक है ना। अब देखो, अब एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। नहीं, R1 क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक हम बनाए कहाँ, क्वाड्रेटिक की बात की है, क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस प्लस R2 का स्क्वायर R2 का माइनस स्क्वायर। 2 R1 R2। एक सेकंड सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं R1, सब ऐसे भी लिख सकते हैं। बता रहे हैं, हाँ नहीं उसको तो उसमें अपना काम नहीं बन हाँ सर पाएगा। वो R1 प्लस R2 सर, फिर अगर एक और अब R1 क्या माइनस लिखें, R2 मिल गया तो माइनस R2 का 4 निकल। R1 R2, अरे ये सही है कि नहीं जरा बताना। R1 माइनस सही R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 हाँ इसका सर माइनस 4 माइनस R1 4 R2। सही है, सही हाँ है। सही हाँ सही सर है। सही है। हाँ ठीक है, अब बताओ R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो यहाँ पे रख दिए 20 का स्क्वायर 20 माइनस 4 इंटू R1 R2 की वैल्यू 400 निकाले माइनस 30 से, 144। तो 400 माइनस 144 मतलब 256 ना। यस सर, अरे सही बोले ना, यानी कि 256 यानी 16 हो जाएगा। हाँ R1 256 का अंडर रूट, R1 minus R2 16 होता है। यस सर। now सर सॉरी दिस माइनस ब्रैकेट को R1 R2 कहाँ से आया? R1 की वैल्यू तब 18 2 हो R1 जाएगी। ये एक और सेकंड R2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे एक सेकंड, थोड़ी शांति, अरे देखो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कितना होगा, अगर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना 20 आएगा बताओ जरा। 20 whole नहीं अरे square। अरे वो नहीं मतलब नहीं सर R1 वो प्लस R2 का R1 प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2। 2R2 होगा ना, प्लस 2R1 हाँ R2 होगा सर, ना। यस सर, हम हाँ सर, यहाँ ठीक है ऊपर माइनस में लिख करना देते तो हैं, ठीक है ना, माइनस। ऊपर में डायग्राम सही है हटा के सर, लिखते हैं, ठीक है ना। आइए अनुराग सर ने बताया था, हाँ यस सर सर। ये अच्छा पता बताया था है। तो अब मतलब नहीं मतलब हम बताया लोग अभी अलजेब्रिक ये अरे वही आइडेंटिटी कर रहे हैं। अच्छा ये ट्रिक बताया था, ओके गुड, अगर बताया था तो ठीक है, अब बताया था धांसू तब कैसे trick। कह रहे हैं कि नहीं आया था, धांसू ट्रिक, ओके। अब तब तुम्हारी क्लास में मतलब तब कैसे कह रहे हैं कि नहीं आया, धांसू ट्रिक नहीं कह चलो रहे हम थे। लिख देते हैं वैसे। यस नहीं सर। R1 देखो ऊपर का जो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 आता, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तो इधर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है तो R1 स्क्वायर प्लस सीधे फॉर्मूला से भी हम लोग समझ सकते हैं। R2 स्क्वायर, हाँ तो 2R1 R2, देखो अभी ये माइनस 2R1 R2 है, हमें माइनस 2R1 R2 लाना है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 2R1 R2 है तो यहाँ पे माइनस 4R1 R2 करेंगे तभी माइनस तो 4 आंसर आएगा ना, यस सर, सही हाँ है। सर 2 माइनस 4 इज ठीक है इक्वल ना। टू माइनस 2। तो हाँ तो यही काम कर रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये धांसू ट्रिक तुम लोग सीख चुके थे, गुड, ठीक है। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई सर 16। आप हम लोग को एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बता अब दिए। सर यहाँ हम लोग ये वो लगा देंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये वाला पहला इक्वेशन, ये वाला दूसरा इक्वेशन, हमें चाहिए क्या, R2 चाहिए ना, तो पहले में से दूसरे को क्या करें, माइनस करें कि ऐड करें या पहले सब्ट्रैक्ट माइनस करें। कर सकते हैं माइनस। पहले माइनस R1 ही करेंगे निकाल तो सकते हैं। नहीं, तो हम R1 क्यों निकालें, हमें तो R2 चाहिए, तो हम R1 सर माइनस 1 माइनस 2 कर सर देते हैं। ओरली नहीं निकाल अभिषेक, सकते हैं। सर R1 हम का 1 लेकिन सर वैल्यू 18 हो जाएगा और R2 का 2 हो जाएगा। हम हाँ एक सर में वही से इसे दो को सॉल्व माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो R1 से R2 R1 को कट क्यों गया, निकालना? R2 ही तो निकालना था ना, R1 कट चौथा जाएगा, R2 सेक्शन। ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो R2 इज इक्वल टू 4 तो R1 इज इक्वल टू 2।
2R2 is equal to 36 ना? यस No, सॉरी नहीं माइनस सर, माइनस कर सॉरी, लेना। हाँ तो R2 is equal to 2, माइनस में सर 4 हो जाएगा ना। R2 is equal to हाँ 2। ठीक है ना, तो R2 is equal to 2 हमारा यहाँ आंसर, ठीक है ना, मतलब R2 is equal to Yes, 2 ये ओम, तो पूरा लेंथ कितना हो गया, कैलकुलेशन 2 बेस था, मीटर। अच्छा था लेकिन। हाँ ठीक है, तो तुम लोग का मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट चेक होता रहेगा इसी के अंदर। तो फिजिक्स मतलब क्या है, मैथ्स का मतलब फिजिक्स मतलब बेसिक अपना मैथ्स। कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब अपना मतलब फिजिक्स का अपना कॉन्सेप्ट तो अलग है, लेकिन उसको हम मतलब सॉल्व तो मैथ्स के ही थ्रू कर सकते हैं ना, ठीक है ना। हाउ आप आर टू शॉर्ट, काइनेमैटिक्स ये वाला पढ़ाते वैसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट निकल हाँ गया पढ़ाते था। हैं बिल्कुल, हाँ तो किस क्लास को? काइनेमेटिक्स 11th क्लास में आता है ना। सर तो पहले ही पढ़ाएंगे ना वो तो। सर आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं मैथ्स नहीं पढ़ाते, ठीक है। R2 शॉर्ट क्यों, R2 क्यों शॉर्ट है ये बताओ सर। तुम्हारा टेस्ट, तुमने टेस्ट दिया था? पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, टेस्ट दिया था तुमने? तुम्हारा नाम नहीं दिखाई दिया कहीं पे, तुमने टेस्ट में तुमने टेस्ट दिया था कि नहीं, ये बताओ पहले। तो आंसर क्यों नहीं सेंड किए? हम तो कभी किसी को, कभी तुम्हारे क्लास में किसी का कम नंबर आता है तो कभी किसी को कुछ बोलते भी नहीं, बस हमें प्रॉब्लम उससे होती है जो टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। अरे तुम 0 लाओ, तुम 25 मार्क्स का मतलब सारे के सारे गलत करके -25 भी ले आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो जिस बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कहाँ पे गलती की थी, मतलब कहाँ पे क्वेश्चन करते समय कहाँ पे गलती की थी, ठीक है। तो उनको मतलब क्लास में थोड़ा सा मजा भी आएगा कि हमें मतलब ये मतलब एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि मैंने यहाँ पे गलती की थी तो यहाँ पे क्या हो बहुत सकता दिनों था, बाद से फिजिक्स ठीक है टेस्ट था ना। सर, इसीलिए उसे तो देना, यस मतलब सर। उसे छोड़ नहीं सकते थे। ये सब मेरा 5-6 तो महीने बाद। इसको R2 लिए थे, इसको R1 लिए थे, ठीक है ना। तो यही तो R2 है ना, छोटे वाले को पूछा गया था तो R2 को हमने ये लिया था, ठीक है ना। तो R2 ही तो निकालना था ना यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ा वाला निकालना होता तो बड़ा वाला भी निकाल सकते थे, बड़ा वाला कितना आ जाता, पूरा रेजिस्टेंस 20 ओम था, तो 18 R2 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये 18 18 ओम। आ जाता, ठीक है ना। तो ये भी हो जाता, ठीक है। अब तो देखो टेस्ट मिस मत किया करो, ठीक है ना, टेस्ट मिस कर देते हो तो फिर, सर ये क्वेश्चन 14 था ना? ठीक है। सर अभी क्वेश्चन नंबर 14 था, हाँ खत्म नहीं हुआ है ना? क्वेश्चन, हाँ इसमें पूरा तो नहीं हुआ है अभी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बताएंगे 15th वाले में, ठीक है ना। 15th वाले क्वेश्चन में ए और बी के बीच में सर इक्विवेलेंट चैट में कुछ रेजिस्टेंस, लिखा हो। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है समीक्षा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 15th वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, निकाल लोगे, ठीक है हाँ ना। सर 50 में बहुत ही। 16th वाला 3 1 4 3 1 4, ठीक है। तो 16th वाला भी नहीं बताएंगे, वो भी कर सकते हो, ठीक है तो ना। चैट में कुछ ऐसे लिखा क्वेश्चन है। कर चुके हैं। हाँ सर ये वाला आ गया। हम्म अरे ठीक है। 17th वाला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिमेट्री, हाँ बोला ठीक है ना। सर। नहीं कुछ नहीं। सर मेरा 17th वाला गलत हो गया क्वेश्चन जो था। है, 17th वाला क्वेश्चन सिमेट्री पे है, सिमेट्री लगाना है। हाँ सर बहुत इजी सर था, मेरा इस तुरंत निकल गया। मेरा गलत हो गया। ठीक है ना। जो मेरा यहाँ पे सिमेट्री कनेक्शन है हुई उस सर, कनेक्शन का हम easy बता निकल रहे हैं गया। कि ये जो यहाँ पे तो जो सारे वन कनेक्शन है ये बीच में, सर वो डिस्कस कर लीजिए अब 17 वाला। सारे कितने हैं, 17 वाला डिस्कस करते हाँ हैं। सर मेरा गलत हो गया था। तो 17 मिलेगा तो 4th में। तो ये बाकी सबसे तो इजी था सर, बाकी सब क्वेश्चन से। अरे ये ए वो बी, ठीक है ना। ये वाला वैसे बताना जो यहाँ जंक्शन जाएगी बना रहे उतनी हैं, बार निकल जाएगी, इसलिए सिमेट्री। ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, यहाँ पे करंट जो एंटर करेगी वही तो एग्जिट करेगी ना, सिमेट्री है ना बिल्कुल। मान लो करंट इसमें कहीं I1, यहाँ पे कहीं I2, तो क्या यहाँ से I1 एग्जिट भी करनी चाहिए क्योंकि सिमेट्री है ना। अरे जितनी इधर से जाएगी उतनी उधर से, उतनी तो उस पास से निकलनी चाहिए ना, चाहे हम करंट इधर से एंटर कराएं, मतलब अगर हम ए से एंटर कराते हैं तो मान लो कि इस वाला रेजिस्टेंस का नाम जो भी है नीचे, सबके सब 1 1 ओम है, ठीक है ना। हाँ तो ये जो 1 ओम नीचे वाला रेजिस्टेंस, जितनी करंट एंट्री करेगी उस पे, उस रेजिस्टेंस पे, उतनी तो एग्जिट करेगी ना उधर से,
ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यही बैटरी अगर मतलब करंट उल्टे डायरेक्शन बी से एंटर कराते तो I1 यहाँ से एंटर करती, नीचे वाले से एंटर करती, और I2 ऊपर से एग्जिट करती, ऊपर से एंटर करती, ठीक है ना, तो यहाँ से I2 एग्जिट कर जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो रेड कलर वाला जंक्शन दिखा रहे हैं, इस रेड कलर वाले जंक्शन में ऊपर वाले वायर से ना कोई करंट इसमें आया, ठीक है ना। देखो I1 करंट आई और I1 करंट चली गई, मतलब ना बढ़ी ना घटी, जितनी थी उतनी गई। तो जितना करंट मतलब ऊपर वाले वायर से ना कोई करंट आया, ना ऊपर वाले वायर में कोई करंट गया इस जंक्शन से, ठीक है ना। इसका मतलब ये कनेक्शन दिख रहा है बट है नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। इस कनेक्शन का कोई मतलब इस ये जो फॉल्स कनेक्शन दिख रहा है कनेक्शन। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे है कि यहां से ऐसे निकल के ऐसे आ गया, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रह गया उसका, ठीक है ना। असिमेट्री मतलब समझना, ठीक है। मिरर इमेज, अगर हम इसकी मिरर इमेज बना सकें, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, सर फोल्डिंग सिमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिएगा। हाँ करा देंगे, ठीक है। तो देखो अब ये वाला क्या हो गया, अब देखो इसमें अब ये तो निकाल सकते हो ना, अरे ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है ना, नहीं सॉरी रिमूव नहीं कर सकते, बट वी कैन रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस, ठीक है ना। अगर सपोज तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, स्कूल के एग्जाम में, ठीक है ना, मतलब 10th तक तो नहीं आने वाला, 12th से ही 12th में मिलेगा, ठीक है ना। अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो तुम एक सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। मतलब इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक है ना, मतलब नीचे वाले से कोई करंट इसमें आई नहीं और ऊपर वाले से कोई करंट इसमें नीचे गई नहीं, ठीक है ना। तो मतलब कोई मतलब इस सर्किट को हम इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं फिर से, ठीक है ना। तो अब उसके बाद फटाफट इसमें कर ही सकते हो, ठीक है ना। नीचे वाला दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर उसके साथ ये कॉम्बिनेशन सीरीज में, ठीक है ना। अब जो भी आंसर आ जाए, ठीक है ना, या निकाल भी सकते हो, ये छोटा छोटा मतलब 1 की वैल्यू है तो 1 और 1 2, 2 और 1 2/3, ठीक है ना, 2/3, और ये वाला 1 और 1 तो 2/3 + 2, समझ में थोड़ी ना आया क्या क्या कर दिए। अरे किसी को समझ में आया कि अभी अभी पूरा हो नहीं हुआ है, अभी नीचे समझ वाला में आ 2 गया। और है, ये नीचे वाला यस 2 सर। और है, तो यस 8 सर। by 3 और 2 फिर से पैरेलल में आ जाएंगे, 8/3 और 2 पैरेलल में आ जाएंगे, तो 3/8 3/8 प्लस प्लस 1/2, 3/6 प्लस 3/6 कर देंगे, तो 4/8 3/4 हो गया ना, तो 8/7 आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। सर 8/6 अब ये करना जल्दी जल्दी, ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे इजी मतलब है। बस सर ऐसे ही अब कर दिए, अगले ठीक है ना। क्लास से ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे ना। अभी पावर बाकी। अगली क्लास से ऑप्टिक्स नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनो, देखो इसमें ना बस 1 मिनट सुन लो, देखो ठीक है। अभी थोड़े से इसमें ना एक क्वेश्चन हमें और कराना था, उसका क्या कहते हैं जो तुम्हारा वो बनता है क्यूब, बनता है क्यूब, क्यूब में हाँ सर, तीन हाँ तरीके सर के को क्वेश्चन बनते हैं, तीन ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 वैरायटी क्वेश्चन उसमें बनते हैं क्यूब में। एक तो बॉडी डायगोनल के क्रॉस, एक तो फेस डायगोनल के क्रॉस, सर और एक एज के क्रॉस, इनफाइनाइट ठीक है ना। सीरीज वाला, सर हाँ एक इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट। वाला, फाइनाइट वाला तो इनफाइनाइट सर वाला, वो ही 2 ही हाँ, प्रकार के हाँ, सर ठीक तो है। कब ऑप्टिक्स कब स्टार्ट करें? ऑप्टिक्स मुझे लगता है कि 2-3 क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इसी वीक मिड में स्टार्ट हो नवंबर से। जाएगा। अरे मिड नवंबर नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अच्छा मिड ठीक नवंबर है। तो बहुत आगे निकल गया, ठीक है ना। अब बताओ जरा 18th वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत हमें लगता नहीं है, ठीक है मिड ना, नवंबर एमीटर तक लाइट वोल्टमीटर का, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो ए, तो हो जाएगा अ, सर, वो बहुत इजी है पूरा सीरीज। सॉरी देखो हम क्वेश्चन स्पीड कब बढ़ाते हैं, स्पीड हम तब बढ़ाते हैं जब एकदम लास्ट में, मतलब देखो शुरू में तो स्पीड नहीं बढ़ाए ना क्वेश्चन की, ठीक है, शुरू में तो ये बताया कि ये सीरीज में ये पैरेलल में, जब सीरीज पैरेलल निकल गया उसके बाद लास्ट में स्पीड बढ़ाए ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम जल्दी जल्दी निकाल दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला इस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा स्पीड में कर देते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं स्लो रखने के लिए, ठीक है ना। सर तो जब ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा तो आप लैपटॉप से करेंगे? ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, हाँ लैपटॉप से कर लेंगे, ठीक है ना, और उसका तुम्हें को वीडियो मतलब पर लेक्चर मतलब हर पे भेजते रहेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग तो हम करनी पड़ेगी लैपटॉप से करेंगे क्योंकि तो सर उसका मतलब क्या है? अरे मतलब तुम मतलब वो रिकॉर्डिंग तो भी हो आप सकती है, वैसे यूट्यूब पे करेंगे रिकॉर्डिंग ना, इसमें भी मतलब हो यूट्यूब सकती पे है, ठीक अपलोड है ना, करेंगे ना। रिकॉर्डिंग मेरी इसमें भी हो सकती है, कहीं दोनों जगह हो सकती कैसे? है, बस थोड़ी सी एडिटिंग एडिटिंग की थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना।
सर आप वो वैसा सीख लिए जैसे सर, तो मतलब उसकी उल्टा तो देखते फ्रंट हुए हाँ पैनल ही हाँ है। हाँ 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 ठीक है। 18th वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है ना। एमीटर वोल्टमीटर का काम क्या होता है, ये तो उन लोगों को पता है पहले से। एमीटर वोल्टमीटर का काम क्या होता है ये पता है, ठीक है ना। एमीटर का काम करंट को मेजर करना ये होता है, वाला गलत वोल्टमीटर हो का गया काम सर कि मतलब वहाँ 1 ओम का रजिस्टर है तो इसीलिए। हाँ वोल्टमीटर जो है वो 1 ओम का रेजिस्टर, वो वोल्टमीटर 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टमीटर में तो करंट इधर सर मैंने तो जाएगी, सेकंड वाला किया था सर, पता नहीं। वोल्टमीटर में करंट जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज नॉट एन हाँ आइडियल सर, वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट को ले जाना है, ठीक है ना। ये वाला गलत हो गया था सर। 19th वाला भी नहीं बताएंगे, 19th वाला कर सकते हो, ठीक है ना। सर एक बार ये 18th वाला से समझा दीजिए एक बार कैसे। 18th वाले में क्या समझाएं? अरे पैरेलल में है ना 1 ओम 18 वाला। वाला तो हो गया सर। तो वो 18 वाला तो अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे थे, क्या बोले हम, तो चैट में नहीं देख पाए। 2/3, 2/3, 2/3 कहाँ से लाए थे? ये देखो, ये वाला 1, फिर से पेन चलाते हैं इस पे, देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, 2 हो गया। ये सर वाला 19 1 का और इजी ये तो वाला 1, किरचॉफ से 2 होगा। हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 ओम हो गया, और ऊपर वाला कितना है, 1 ओम है। 2 और 1 पैरेलल में है, 2 और 1 पैरेलल में, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 आ गया, ये वाली चीज आ गई 2/3, ठीक है ना। सर ये आप कौन सा हाँ सर क्वेश्चन अगर तो एक बताओ। रेजिस्टेंस सर वैसा रहता है तो आप पूरा एक्सक्लूड कर हम्म, देते हैं। सर रीजन करना है। हाँ नहीं, अभी सनबीम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना यस सर 8:40 से, 840 से। सर ठीक लेकिन है ना। अभी ऐसा तो कोई देखो क्लास नहीं है। 2/3 क्लास नहीं है सर वो मतलब, तो हम लोग दूसरी डिवाइस से ऑन करके छोड़ सकते हैं। सर असेंबली है सर। ठीक है ना। देखो यस अच्छा 2/3, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, तो ज्वाइन कर लेना फिर से, ठीक है ना। तो 2/3, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये 2/3 हो गया, उसके साथ 2/3 के साथ ये वाला 1 और ये वाला 1 सीरीज में है, 1 + 1 2, ठीक है ना। तो 2/3 + 2 तो 8/3 आ गया, ठीक है ना। और नीचे वाला 1 और 1 सीरीज में, तो 1 और 1 2, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो 2 आया और ऊपर वाला 8/3 आया, वो पैरेलल में है, ठीक है ना। तो ऐड कर दिए पैरेलल में, ठीक है। 3/8 + 1/2 रेसिप्रोकल करके, तो वो 8/7 आ गया, ठीक है ना। तो 18th सर वाला क्वेश्चन, अगर किसी सेल के अक्रॉस है तो सर इसमें तो मतलब हम लोग सीरीज पैरेलल कैसे करेंगे? सेल के क्या अक्रॉस क्या क्या अगर क्या एक क्या 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 रेजिस्टर, सर मतलब अगर सेल के सेल के अक्रॉस अक्रॉस, पैरेलल में रेजिस्टर। हाँ, हाँ तो क्या दिक्कत है? सेल के अक्रॉस तक पैरेलल में अरे नहीं ये होता, वो तो तो बता रहे, सीरीज में होगा। दिखा रहे जल्दी दिखा रहे, यही वाला कह रहे क्या, 6 वोल्ट है ऊपर है, ठीक है ना। सर 6 इसका तो वोल्ट जो की बैटरी, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है V, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है ना। और बाकी नीचे में ऐसे बना हुआ है, इस सर्किट को ऐसे ही बना दें, ठीक है ना। सर रिकॉर्डिंग परमिशन ये दे दीजिए। यहाँ पे एक सेकंड सर्किट थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। सर 6 वोल्ट के अक्रॉस है सर वो। वो 6 ऐसे ही वोल्ट तो बना हुआ है, अरे जो हम बनाए ये, कनेक्टेड है। अरे ये यही सर्किट तो है ना जो बनाए, क्या उसमें हाँ इसमें सर अंतर है सही क्या? सही है। ये सर सही है। अरे ये और नहीं वो सर सही है सही कि है अलग सर, अलग है ये कि सही है। सेम है? सर एमीटर यहाँ अरे देखने में आइडियल है अभी कि अलग वो भी अलग कुछ लग रहा है। गड़बड़ है। नहीं एमीटर का तो रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, जब नहीं दिया गया है तो कुछ नहीं नहीं है, दिया गया है। ठीक है। दिया रिकॉर्डिंग गया है तो परमिशन ठीक दे है, दीजिए। ठीक है। हाँ एक सेकंड, समृद्ध टाइम, सर अब टाइम बस 1 80 मिनट में मिनट टाइम बाकी खत्म है। जा रहा है ना। सर रिजॉइन करना है। हाँ हाँ हाँ